नमस्ते दोस्तों। जैसे ही सर्दियाँ आती हैं बहुत सारी सब्जियाँ मिलना शुरू हो जाती है जिनकी आप मिक्स वेज अचार बनाएं, काफ़ी टेस्टी लगती है। तो खाना तो सबको मिक्स वेज अचार अच्छा लगता है, लेकिन बहुत से लोग डरते हैं कि ये अचार हमसे अच्छे से बनते नहीं हैं और बनाने के बाद ये ख़राब हो जाते हैं। अगर बन भी जाए तो उसमें वो टेस्ट नहीं आता है। तो चलिए पूरा वीडियो देखिएगा कि मैंने किस तरह से मिक्स वेज अचार बनाया है, सारे टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तो यहाँ पर मैं सारे जो भी सब्जियाँ मुझे पसंद है वो सारी सब्जियाँ मैं यहाँ पर लेकर आ गई हूँ। मेरी गली में सब्जी वाले भैया रेडी लेकर आए थे, वो बहुत ही फ्रेश फ्रेश सब्जियाँ लेकर आए थे। तो मैं सोची क्यों ना आज अचार ही बना लिया जाए। तो यहाँ पर मैं हाफ़ केजी ये जो गोभी है वो लिया है। तो सबसे पहले चलिए गोभी को हम काट लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो गोभी के जो गुच्छे होते हैं उसे हमें निकाल लेना है, जितना हो सके हाथ से आप निकाल लें। तो यहाँ पर सारे जो गुच्छे निकल गए हैं, जिसमें बड़े गुच्छे हैं उसको हमें इस तरह से थोड़ा सा छोटा कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गोभी को मैंने सारे इस तरह से काट लिए हैं, बहुत बड़े गुच्छे ना रखिएगा। और यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी गाजर लिया है। तो गाजर को हल्के हाथों से इसे छीलिएगा, बहुत ज़्यादा इसके छिलके मत निकाल लीजिएगा। मूली के ऊपर वाले पार्ट में बहुत ज़्यादा इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, वो हल्का सा फ्लेवर निकल जाएगा और इसमें जो बहुत बार मूली में तीखापन होता है वो भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम ऊपर और नीचे वाला पार्ट इस तरह से निकाल लेंगे। इसी तरह हम दोनों मूलियों को यहाँ पर छील कर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर गाजर को भी हमें हल्का सा छिलका निकाल लेना है, बस हल्के हाथों से छीलिएगा। बहुत बार गाजर के बीच बीच में मिट्टी वगैरह रहती है, छीलने से वो मिट्टी निकल जाती है। तो इसे भी हम हल्के हाथों से ही छील कर तैयार कर लेंगे। और ऊपर वाला ये जो पार्ट है, ऊपर और नीचे वाला, इसे हमें हटा देना है। तो इसी तरह हम सारे गाजरों को इस तरह से छिलका निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने हरी मिर्च ली है, तकरीबन 100 ग्राम है। तो हरी मिर्च का मैं यहाँ पर डंठल निकाल रही हूँ। अगर डंठल के साथ आपको ये मिर्च पसंद है तो डंठल को आप रहने दीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पर इस तरह से इसका डंठल सारा का निकाल कर मैं ले रही हूँ। और यहाँ पर जो ये अदरक है, तो सबसे पहले हमें अदरक को इस तरह से छोटे छोटे पार्ट में इस तरह से निकाल लेना है और इसमें जो छिलका है उसे हमें छील लेना है। तो यहाँ पर मैं चाकू के ही हेल्प से इसे छील रही हूँ। इसी तरह से हम सारे अदरक को छील लेंगे। अगर आपको अदरक खाना पसंद नहीं है तो अदरक को स्किप भी कर सकते हैं। आपको जो भी सब्जियां इसमें डालना हो उसे डालें, जिसे हटाना हो हटा सकते हैं। तो इन सब को हमने अच्छे से धो लिया है। सारी सब्जियों को काटने के बाद इसे काटना है हमें। तो आप इसे बिना पोछे भी काट सकते हैं, क्योंकि इन्हें हमें धूप में सुखाना है। तो यहाँ पर आपको गाजर का 1.5 इंच या 2 इंच का इस तरह से लंबाई में काट लेना है। यहाँ पर मेरे पास जो गाजर है बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, तो इसका मैं इस तरह से 6 पीस कर रही हूँ। आप चाहें, अगर आपके पास मोटे गाजर हो तो उसका आप 8 पीस कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसी तरह हमें गाजर को काट के तैयार कर लेना है। सेम हमें मूली को भी गाजर की तरह ही इस तरह से टुकड़े कर कर इसके पीस काट लेने हैं। तो इसी साइज के हमें सारे मूलियों को इस तरह से काट के तैयार कर लेना है। तो इन मूलियों को हमें साइड में रख लेना है। अब यहाँ पर हम हरी मिर्च काटेंगे। तो हरी मिर्च को आपको इस मिर्च को इस तरह से हल्का सा इसमें चीरा लगाकर इस तरह से आपको इस मिर्च को जूटे ही रहने देना है। आप पूरा मिर्च काट दीजिएगा तो इसका तीखापन पूरे अचार में आ जाएगा। तो बच्चे भी अचार खाते हैं तो उन्हें ये अचार ज़्यादा तीखा लगेगा। तो इसीलिए मैं इस तरह से हल्का सा ही चीरा लगा के इस तरह से मिर्च को मैंने रख लिया है। यहाँ पर मैंने मिर्च को भी काट लिया। अदरक को आपको इस तरह से आपको 2 से 3 भाग इस तरह से लंबाई में आपको इस तरह से काट लेना है। उसके बाद इसके आपको छोटे छोटे पीस इस तरह से काट लेने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारे अदरक को इस तरह से काट के तैयार कर लिया है। तो इसे भी हम रख लेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैंने तो सारी सब्जियाँ काट ली है। तो इन्हें 1 दिन की धूप दिखा देंगे, जिससे कि इसका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो सूख जाए। जब इसमें जो मॉइस्चर नहीं रहेंगे तो इसकी जो अचार बनेंगे वो ख़राब नहीं होंगे, सालों साल ये अचार चलते रहते हैं। तो यहाँ पर हमें बस 1 दिन की धूप दिखानी है। 1 दिन की जैसे ही धूप हो जाएगी तो फिर इस अचार को हम लगा लेंगे। तो चलिए इस सब्जियों को थोड़ा सा सूख जाने देते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो यहाँ पर जो सारी सब्जियाँ हैं वो अच्छे से ड्राई हो गई है। तो जैसा कि देख सकते हैं ये अचार में इस तरह से हल्का इसमें जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो गया है।
तो अब ये अचार आप इसका लगाएंगे तो ये अचार साल भर तक ख़राब नहीं होंगे। तो चलिए इन्हें हमें साइड में रख लेना है और एक मसाला तैयार कर लेना है। अगर आप चाहें तो सारे मसाले के धूप में रखकर सुखाकर उसका भी पाउडर बना सकते हैं। मैं यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए आपको दिखाने के लिए मैंने मसाले को पहले नहीं सुखाया है। तो यहाँ पर हम 2 चम्मच पीली सरसों डालेंगे, 1 चम्मच हम यहाँ पर राई डाल देंगे, 1 चम्मच सौंफ, 10 से 15 आपको मेथी के दाने डालने हैं। ज़्यादा मेथी मत डालिएगा नहीं तो अचार कड़वे हो सकते हैं। 1 चम्मच जीरा और यहाँ पर हम 8 से 10 काली मिर्च डालेंगे और 1 चम्मच हम साबुत धनिया डालेंगे। और इन सबको हमें लो फ्लेम करके बस इतना इसे हमें भूनना है कि ये जो मसाले हैं ये गर्म हो जाए। हमें इसे भूनना नहीं है, बस गर्म कर लेना। इस तरह से हाथ से छुएं, अगर देखें कि गर्म हो गया मसाले तो आपको गैस का फ्लेम बंद कर लेना है। मसालों को आपको ठंडा करके उसे मिक्सी के जार में डालकर इसका पाउडर बना लेना है। तो यहाँ पर हमारे मिक्स वेज अचार का मसाला बनके तैयार हो गया है। देख सकते हैं इस तरह से हल्का सा दरदरा ही आपको मसाले को रखना है। तो यहाँ पर फिर से हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और पैन में हमें सरसों तेल डाल देना है। तो यहाँ पर मैं 1 कप सरसों का तेल को काफ़ी गर्म करके लेंगे, धुआं उठने तक हम इन्हें तेल को गर्म कर लेना है और तेल को हमें ठंडा करने के लिए रख देना है। और हमें अचार को बनाने के लिए जो भी बर्तन लीजिएगा उसे बिल्कुल सूखा लीजिएगा, उसमें पानी का कोई भी बूंद ना हो। अगर उस बर्तन में हल्का फुल्का भी नमी रहेगा तो आपके अचार ख़राब हो सकते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी सब्जियाँ हैं हमें इस बॉल में डाल देना है। अब इसमें हम सारे मसाले ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अगर तीखा ज़्यादा पसंद हो तो इसमें और भी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर हम 1 से 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, जिससे कि अचार का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। 2 से 3 चुटकी हींग डालेंगे, आधा चम्मच हम इसमें अजवाइन डालेंगे, आधा चम्मच कलौंजी डालेंगे और हमने जो अचार का मसाला बना के रखा था वो मसाला इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें हम 3 से 4 बड़े चम्मच इसमें हम नमक डालेंगे। नमक सही से डालिएगा तो आपके अचार कभी भी ख़राब नहीं होंगे। यहाँ पर 1 चम्मच हम काला नमक डालेंगे, इससे अचार का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा। यहाँ पर हम 1/2 चम्मच एक अमचूर पाउडर डालेंगे और 2 से 3 चम्मच आप विनेगर डालिएगा। विनेगर डालने से भी आपके अचार का टेस्ट तो बढ़ेगा ही, साथ में ये ख़राब भी नहीं होंगे। अभी इसमें हम बिना तेल का ही हम सारे मसाले को इन सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से सारी सब्जियाँ मिक्स हो चुकी है। तो जैसे ही मसाले अच्छे से सब्जियों में मिक्स हो जाए तो इसमें आपको तेल डाल देना। तेल को ठंडा करके लीजिएगा और इन सब को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपको अचार में ज़्यादा तेल पसंद है तो इसमें आप ज़्यादा तेल भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कम ही तेल इसमें डाल रही हूँ। फिर हम इसे जार में भरेंगे तो थोड़ा सा तेल और भी इसमें ऐड कर देंगे। तो देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से हमारी अचार बनके तैयार हो चुकी है। अब इन अचार को भरने के लिए हम यहाँ पर ग्लास का जार लेंगे। जब भी आपको अचार को भरना हो तो आप ग्लास के जार में ही भरें या तो चीनी मिट्टी के जार में, जिससे कि आपके अचार का सेल्फ लाइफ तो ज़्यादा होगा ही और टेस्ट भी जस का तस बना रहेगा। अगर प्लास्टिक के डब्बे में रखते हैं तो आपका अचार भी ख़राब होता है और साथ में उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। तो यहाँ मुझे लगा कि थोड़ा सा तेल की कमी है तो थोड़ा सा तेल मैंने इसमें और भी ऐड कर दिया है। जार का ढक्कन बंद करके इसे आप 2 से 3 दिन का धूप लगा दीजिएगा, जिससे कि ये अचार आपको सालों साल चलेंगे बिना खराब हुए।